प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आठवीं कक्षा गणित में हम प्रश्नावली 7.1 घन संख्याएं इस विषय को पढ़ रहे थे और आपको होमवर्क के लिए प्रश्नावली 7.1 के सभी प्रश्न करने को दिए थे। अब जिन बच्चों का होमवर्क मुझे प्राप्त हुआ है उनमें आशीष, ज्योत्सना, वरुण, मुस्कान, मीनाक्षी, साक्षी, पीयूष, प्रियांशिका और रिजुल, आप सभी बच्चों का होमवर्क मुझे पूरा प्राप्त हुआ है। तो बच्चों, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा कि कौन सी संख्याएं पूर्ण घन संख्याएं होती है। तो हमने क्या किया, अभाज्य गुणनखंड विधि से हमने संख्या के गुणनखंड बनाए और लिखे। फिर गुणनखंड बनाने के बाद हमने क्या किया, तीन तीन के समूह में संख्याओं को बांटा। गुणनखंडों को तीन तीन के समूह में हमने उनको बांटा। फिर जहां पर प्रत्येक समूह में एक जैसी संख्याएं थी, जैसे पहली संख्या अगर 2 है तो दूसरी भी 2 होगी और तीसरी भी 2 होगी। और जो समूह थे, तीन तीन के समूह, वो सभी समूह पूरे थे। मतलब जितने भी गुणनखंड आपने लिखे थे, उन गुणनखंडों के जो तीन तीन के समूह बने, वो सभी समूह पूरे बने। वो संख्याएं पूर्ण घन संख्याएं थी। तो आज हम करेंगे घनमूल कि अभाज्य गुणनखंड विधि से हम घनमूल कैसे निकालते हैं। बच्चों, जिस तरह से हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालते वक्त दो दो के समूह बनाए थे, एक जैसी दो संख्याओं का एक समूह, अगली एक जैसी संख्याओं का एक समूह, अगली दो एक जैसी संख्याओं का एक समूह, तो यहां पर हमने दो की जगह तीन संख्याएं लेनी है। पहली एक जैसी तीन संख्याओं का एक समूह, अगली तीन एक जैसी संख्याओं का दूसरा समूह, अगली तीन एक जैसी संख्याओं का तीसरा समूह, और इसी प्रकार ये क्रम चलता रहेगा। फिर जितने समूह थे उतने समूह में से हमने एक एक अंक निकालना है। मान लीजिए पहला समूह था 2 गुणा 2 गुणा 2, तो उसमें से लिखेंगे 2। दूसरा समूह है 7 गुणा 7 गुणा 7, तो उसमें से लिखेंगे 7। अगला समूह है 11 गुणा 11 गुणा 11, तो उसमें से लिखेंगे 11। और सभी को, जो आपने समूह में से एक अंक लिया है, उन अंकों को क्या करेंगे, गुणा, और जो गुणनफल आएगा बच्चों, वो क्या होता है, घनमूल। तो चलिए आपकी बुक के कुछ प्रश्न करते हैं एक्सरसाइज 7.2 के। बच्चों, प्रश्नावली 7.2, पहला प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो मैंने एक उदाहरण लिया है, प्रश्न नंबर पहले का 7वां भाग, जिसमें है 1,10,592। 1,10,592 का घनमूल निकालना है। तो घनमूल के लिए ये निशान रहता है बच्चों, जैसे वर्गमूल का निशान होता था, ठीक वैसा ही निशान है, पर अंदर आपको 3 लिखना पड़ेगा। इसका मतलब आपने क्या कैलकुलेट करना है, 1,10,592 का घनमूल। तो सबसे पहला काम बच्चों जो है, वो है अभाज्य गुणनखंड बनाना। तो हम 1,10,592 की अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे पहले। 1,10,592। अब बच्चों, जो गुणनखंड बनाने का तरीका है वो क्या है, जैसे आपने वर्गमूल में बनाए। सबसे पहले हम भाग करते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या से, जो है 2। अब इकाई में 2 है, तो इसका मतलब संख्या 2 से भाग होगी। एक नहीं होगा तो 11 बनेगा। 5 दूने 10, 1 0 10, 5 दूने 10, यहाँ 4 है, 2 दूने 4, यहाँ 9 और एक ही आगे लग जाएगा 19, 9 दूने 18 और 6 दूने 12। फिर 2 से करेंगे, 1 ही दूने 2, 7 दूने 14, 6 दूने 12, 4 दूने 8, 8 दूने 16। फिर 2 से करेंगे, 8 दूने 16, 8 दूने 16, 2 दूने 4, 4 दूने 8। अब भी 4 है, 2 से होगा
4 दूने 8, 4 दूने 8, 1 ही दूने 2 और 2 दूने 4। फिर 2 से करेंगे, 2 दूने 4, 2 दूने 4, 1 नहीं होता, 0 लगाएंगे, 6 दूने 12। कितना बचा? 2206। यहाँ ले रहा हूँ मैं 2206 को। अब 2 से करेंगे, 1 ही दूने 2, 1 ही दूने 2, यहाँ 0 और 3 दूने 6। तो ये आया बच्चों 1103। अब जो ये 1103 आया, ये नहीं होगा 2 से भाग। इसको चेक करते हैं हम पहले। 2, 8 दूने 16, 8 दूने 16, 2 दूने 4, 13,824, 27,648। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हुई है। 2 दूने 4 आना था यहाँ, तो इसको करेक्ट कर लेते हम। 2 दूने 4, 7 दूने 14, 6 दूने 12, 4 दूने 8, 8 दूने 16। तो यहाँ से आगे थोड़ी करेक्शन करनी है, सॉरी। तो ये आगे आया 1 ही दूने 2, 3 दूने 6, 8 दूने 16, 2 दूने 4 और 4 दूने 8। फिर 2 से करेंगे, 13 है यहाँ, 6 दूने 12, यहाँ 18, 9 दूने 18 और 12 दूने 24। फिर 2 से किया, 3 दूने 6, 4 दूने 8, 5 दूने 10 और 6 दूने 12। फिर इसको 2 से करेंगे और बहुत ही सावधानी से इसको करना होता है, नहीं तो गलत हो जाता है ये। 17 दूने 34, यहाँ 5 है, 2 दूने 4 और 8 दूने 16। फिर 2 से 17 है, 8 दूने 16, 12 बनेगा, 6 दूने 12 और 4 दूने 8। फिर 2 से 4 दूने 8, 3 दूने 6 और 2 दूने 4। फिर 2 से 2 दूने 4, 16 दूने 32। फिर 2 से 1 ही दूने 2, 1 नहीं होता, 0 लग गया, 8 दूने 16। फिर 2 से 5 दूने 10, 4 दूने 8। फिर 2 से 27 दूने 54। अब अगला है 27 को करना है। 27 होता है 2 से, नहीं होता है। 3 से करेंगे, 9 3 27। फिर 3 से करेंगे, 3 3 9, फिर 3 से करेंगे, 1 ही 3 3। तो बच्चों, पहले तो आपने जो गुणनखंड है वो सावधानी से आपने इस तरह से पूरे करने, जब तक लास्ट में 1 नहीं आता। फिर आपने गुणनखंड बना दिया आपने। इसको मैं मिटा रहा हूँ, मैं गिन लेता हूँ 2 कितनी बार है और 3 कितनी बार है। 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बार तो इसमें 2 है। अब जो 3 है वो कितनी बार है? 1 2 3। ये मैं मिटा लेता हूँ क्योंकि मेरे पास जगह है नहीं। 12 बार 2, 3 बार 3। तो जब मैं इसको लिखूंगा, अब वो कैसे लिखूंगा? बिल्कुल ऐसे ही निशान लगाना है जैसे यहाँ है। 2 को मैंने कितनी बार लिखना है? 12 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 3 कितनी बार है? 3 बार। 1 2 3। तो इसके बाद क्या करना है बच्चों? मैंने बोला था समूह बनाने 3 3 के, और हर समूह में जो 3 अंक है वो एक जैसे होने चाहिए। ये देखिए, एक समूह बन गया, 1 2 3, तीनों अंक एक जैसे हैं। फिर अगला समूह, यहाँ भी तीनों अंक एक जैसे हैं। अगला समूह 3 का, अगला समूह 3 का, अगला समूह 3 का, और सभी समूह में जो अंक है वो सारे सिमिलर है, एक जैसे। पहले समूह से एक अंक आएगा, पहला समूह 2 का है। दूसरा समूह ये भी 2 का है। तीसरा समूह ये भी 2 का है। चौथा समूह ये भी 2 का है। पांचवा समूह 3 का है। अब जब आप 3 में से
एक अंक निकालेंगे तब ये घनमूल का जो निशान है इसको नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब गुना करना है आपने। 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16, 16 तिये 48। तो इस तरह से बच्चों आपने 1,10,592 का घनमूल ज्ञात करना है। तो इसी तरह से प्रश्नावली 7.2 के सभी प्रश्न आपने हल करने हैं। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं आपकी बुक का। बच्चों अगला प्रश्न मैंने लिया है 10वां। 91,125 का घनमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। संख्या 2 से नहीं भाग होती क्योंकि इकाई में 5 है। क्या 3 से होती है? जोड़ के देखेंगे। 9 1 10 रे 11 12 13 5 18। 18 3 का गुणज है, इसलिए संख्या 3 से भाग होगी। कैसे? 9 3 तिये 9, एक नहीं होगा, 0 लग जाएगा। दूसरा अंक आएगा 11 बनेगा, फिर 3 तिये 9, 2 बचा, यहाँ से 2 आया 22, 7 तिये 21, एक बचा, 5 आया 15 और 5 तिये 15। फिर देखेंगे 3 3 6, 7 6 13 5 18, फिर 3 से होगा। 1 तिये 3 0, 1 तिये 3 और 25 तिये 75। फिर 3 से करेंगे, 3 तिये 9, एक बचा, एक आया 11 और फिर 3 तिये 9, 2 बचा, 2 आया 22, 7 तिये 21, फिर 15, 5 तिये 15। फिर 3 से करेंगे, 1 तिये 3, 1 तिये 3 और 25 तिये 75। फिर 3 से करेंगे, 3 तिये 9 22, 7 तिये 21 और 5 तिये 15। 7 3 10 5 15। फिर 3 से होगा, 1 तिये 3 25 तिये 75। अब 2 1 3 5 3 8, 8 3 से भाग नहीं होता। तो यहाँ इकाई में 5 है तो 5 से तो भाग होगा ही, क्योंकि इकाई में 5 है। 25 पंजे 125 होता है। फिर 5 से 5 पंजे 25 और फिर 5 से 1 पंजे 5। तो बच्चों इस तरह से आपने पहले अभाज्य गुणनखंड लिखे। अभाज्य गुणनखंड लिखने के बाद आपने ये सारे लिखने हैं। 3 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6, 6 बार आपने 3 लिखना है। 1 2 3 4 5 6। और 5 कितनी बार है? 1 2 3, 1 2 3। और ये ग्रुपिंग करनी है इनकी, आपने समूह बनाने हैं 3 3 के। और फिर एक समूह से एक अंक बाहर आएगा। पहला समूह 3 का है, अगला समूह 3 का है, अगला समूह 5 का है। तो 3 3 9 5 45। तो बच्चों इस तरह से आप जो प्रश्न नंबर 1 है इसके सभी भाग पूरे करेंगे। और इसके साथ साथ आपके पास प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2, उसमें सत्य और असत्य आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है कौन सा असत्य है। तो ये आप कर लेंगे इसका, प्रश्नावली 7.2 का दूसरा प्रश्न जो है। और इसके बाद है प्रश्न नंबर 3, तो ये आपने छोड़ देना है। तो आप सिर्फ प्रश्न नंबर पहले के सभी भाग, इसमें है आपके पास चाहे 10 या 12 भाग है, 10 भाग है। प्रश्न नंबर पहले के सभी 10 भाग ये आपने पूरे करने। और जो प्रश्न नंबर दूसरा है सत्य और असत्य, ये आपने करना है। प्रश्न नंबर 3 आपने छोड़ देना है। तो बच्चों इस तरह से आप सभी जो भी आपको होमवर्क दिया है इस होमवर्क को पूरा करेंगे और मुझे भेज देंगे।